हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हम फाइंड आउट करते थे। अगर जीरोस दे रखे तो उसके पॉलिनोमियल किस तरह से निकालते थे। अब उसी फॉर्मूले के बेस पे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है, if the sum of square of zeros of quadratic polynomial x square minus 8x plus k is 40, find the value of k। तो क्वेश्चन को रीड करते हुए ये समझाया कि if sum of square of zeros, तो sum का मीनिंग होता है ऐड, और स्क्वायर मतलब उस पर हम स्क्वायर करेंगे, और किसका, जीरोस का। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है उसको अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वह f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो सबसे पहले आप उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के जो भी क्वेश्चन दे रखी हो, जैसे यहाँ पे ये देखी तो तुमने इसको लिखा। इसके बाद जो कंडीशन गिवन है हमारे पास जीरोस को रिलेटेड, उसको हमें लिखना है। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है वो लिखा है इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, यानी कि जीरोस हमारे पास होते हैं अल्फा और बीटा। तो सम माने होता है उनको ऐड करना, और उनका स्क्वायर दे रखा है, तो ऐड करके हमें जीरोस का स्क्वायर करना है। तो इसके बाद अल्फा स्क्वायर बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी देखी है, 40 दे रखी है। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस के स्क्वायर का सम ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज 40, फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो ये हमने उसकी कंडीशन लगाई। अब हमें इसको सॉल्व करके किसी तरह से, जैसे पॉलिनोमियल होता है तो हम पॉलिनोमियल से हम दो चीज़ें निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और एक निकाल सकते हैं अल्फा बीटा। इसके बाद इनकी वैल्यू निकालिए इसमें, तो ये हो जाएगी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा में फॉर्मूला पड़ता है माइनस का b अपॉन a, और b की वैल्यू x के साथ लिखा कोफिशिएंट माइनस, ये माइनस का 8, और a की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यह जाएगा 8। इसके बाद हमें देखनी है अल्फा बीटा की वैल्यू। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास c अपॉन a, तो c की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट टर्म यहाँ पे k, और a की वैल्यू 1, तो यह जाएगा k। तो सबसे पहले हमें कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो उससे ये दो कंडीशन निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, b की वैल्यू 8 माइनस का, तो यहाँ पे माइनस 8 प्लस हो जाएगा ये अल्फा बीटा c अपॉन a, तो c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म k, a की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर को फिर तो हो जाएगा k। अब जो भी कंडीशन हमारे पास गिवन है उस कंडीशन को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास कंडीशन गिवन थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40। अब हमें डायरेक्ट अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ नहीं पुट कर देनी है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और ये वैल्यू हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। तो इस फार्मूले को हमें किसी तरह से इसकी फॉर्म में चेंज करना है कि किसी तरह से यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ जाए और अल्फा बीटा आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ले आएंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये एक तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब वैसे तो इसको अगर याद कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते, भूल जाते, तो हमें इस तरह से निकाल लाना चाहिए, क्योंकि ये तो एक बेसिक फार्मूला है और इसको हम सभी लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसकी वैल्यू चाहिए, इसको आप इधर ले आओ, तो इससे हमारे पास ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको यहाँ लिखते हैं कि हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40। अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू ये है यहाँ पे k, ये हो जाएगा 40। तो 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 40। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, 40 हो जाएगा। 40 को अगर हम इधर लाते हैं सब्ट्रैक्ट करके,
60 माइनस 40 हो जाएगा 2k, 60 माइनस 40 यहाँ पे आ जाएगा 20, यह आ जाएगा 2k, इसको मल्टीप्लाई को डिवाइड में लाएंगे 2, तो एक 2 10 या 20 आ जाएगा, तो k इक्वल टू 10, तो k इक्वल टू 10 आ गया यहाँ पे, तो यही हमारी k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। तो फिर से एक बार मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास देखा था इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस के स्क्वायर का सम, जीरोस अल्फा बीटा होते थे उनके स्क्वायर का सम हमने ये लिखा, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। अब क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है तो पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस पी अपॉन ए, बी की वैल्यू x के साथ लिखा होगा कोफिशिएंट माइनस 8, माइनस प्लस ये 8 हो जाएगा। अल्फा बीटा c अपॉन ए, तो c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म के, a की वैल्यू 1 बनेगी, k आ जाएगा यहाँ पे। फिर जो भी हमें कंडीशन यहाँ पे गिवन है उस कंडीशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40। अब डायरेक्ट तो वैल्यू में सपोर्ट कर नहीं सकते हैं, तो इसको हमें किसी तरह से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा 40, तो अल्फा प्लस बीटा का 8 स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 40, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ आ जाएगा 2k, 40 को इधर लाएंगे ये माइनस में हो जाएगा, प्लस का था, 60 माइनस 40 20, ये 2k हो जाएगा, 2 को डिवाइड में लाएंगे तो k इक्वल्स टू 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है, इसके बाद हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के पास गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4। कोई भी पोलिनोमियल गिवन है पहले हम उसको लिखेंगे, उसके बाद इससे दो वैल्यूज हमें निकालनी होती हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए, माइनस यानी कि b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है और a की वैल्यू यहाँ पे 1, तो यह जाएगा माइनस का 5, ये माइनस 5 है यहाँ पे वैल्यू b की, तो माइनस माइनस ये प्लस का 5 हो जाएगा। इसके बाद हमें निकालना होता है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा होता है मेरे पास c अपॉन ए, c की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 है, a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 है, तो ये लिखेंगे हम 4। अब जिस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमारे पास गिवन है और पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है हमें, सिंप्लीफाई करके किसी तरह से उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लाना है। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए इसका हम एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा से अल्फा डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा बीटा और बीटा से बीटा करके आ जाएगा हमारे पास अल्फा। चाहे हम अल्फा प्लस बीटा लिखे चाहे बीटा प्लस अल्फा, दोनों के साइन पॉजिटिव ही हैं, तो उनको हमें अल्फा प्लस बीटा ये मिल जाएगा। अब किसी को कंफ्यूजन होती कि इसमें कैसे एलसीएम लें, तो जैसे हम वेरिएबल हमारे पास x और y होते थे, इनमें एलसीएम लेते हैं, तो इनमें वेरिएबल्स में एलसीएम किस तरह से लिया जाता है, वेरिएबल में एलसीएम लेने का तरीका होता है जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे गिवन है हमारे पास उनकी हाईएस्ट पावर आप यहाँ पे लिख दो, जैसे अल्फा आ जाएगा यहाँ बीटा आ जाएगा, अल्फा से इसको डिवाइड करोगे एक्सप्रेशन को तो बीटा बचेगा, तो बीटा की मल्टीप्लाई बीटा आ जाएगी, बीटा से बीटा डिवाइड हो जाएगा, अल्फा बचेगा तो अल्फा आ जाएगा। इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऊपर अब हमें देखना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 दे रखी थी, तो यहाँ पे हमें 5 पुट कर देनी है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 4 देख रही है, तो यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा 5/4। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है एमसीक्यूज में या कभी कभी 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फिर बताता हूँ, जो भी हमारे पास अल्फा बीटा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो भी पोलिनोमियल दे रखा है पहले में उसको लिखना है, और कभी भी क्वेश्चन दिखे कि एक्सप्रेशन को वेरीफाई निकालनी है वैल्यू, तो उस एक्सप्रेशन में हमें 2 चीज़ें तो लानी पड़ेगी, एक अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। तो उस पोलिनोमियल से मैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो पहले, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, -5 यहाँ पर तो +5 हो जाएगा, अल्फा बीटा सी अपॉन है तब यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो भी एक्सप्रेशन वेरीफाई करना उसको लिखो, उसको सिंप्लीफाई करके कॉमन लेके या एलसीएम लेके
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में हमें बनाना है। तो ये हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, यहाँ पे अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 और अल्फा बीटा की वैल्यू 4। इसकी हमें वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी की तरह नेक्स्ट दे रखा है कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसको देखते हैं, ये भी इसी की तरह जैसे हमने ये 2 वाला करा है। यहाँ पे कैसे करते हैं इसको देखते हैं कि जो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है पहले हमें उसको लिखना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। उसके बाद हमें अल्फा एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा माइनस का बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यह जाएगा 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। फिर हमें निकालना है यहाँ पे अल्फा बीटा, ये कितना हो जाएगा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है इसमें माइनस का 4। जो भी वैल्यू लेंगे हम वो पोलिनोमियल से विद साइन लेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यह जाएगा यहाँ पे माइनस का 4। अब हमें क्या करना है, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है उसको हमें लिखना है यहाँ पे कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। मैंने कहा था कि जिस भी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो उसको सिंप्लीफाई करके मैं उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ला चाहिए। तो जैसे हमें यहाँ पे तो अल्फा बीटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा नहीं है, तो इसको वही मैंने बताया एलसीएम लेके सॉल्व करो। जो भी यहाँ लिखा है उसके हाई लिख देंगे हमें मल्टीप्लाई में। अल्फा से अल्फा कैंसिल, आ जाएगा बीटा, ये बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा और बीटा। हमने केवल एलसीएम इन दो टर्म का लिया है, इसका नहीं लिया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब हम अगर देखें केयरफुली कि यहाँ पे जो है ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। ये हमारे पास आ गया अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 4, माइनस ये अल्फा बीटा, ये हमारे पास माइनस 4 हो जाएगा। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो आगे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मिलेगा माइनस का 1 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस, यह जाएगा 4। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस का 1 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन में 4, ये जाएगा 15 अपॉन 4। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड हो गया ये। तो इस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर फाइंड आउट करने को आती है तो हमें इसी तरह से देखना है यहाँ पे कि पोलिनोमियल लिखें पहले, उससे फिर अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू निकालें, फिर जिस भी एक्सप्रेशन के हमारे पास वैल्यू निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, मतलब यहाँ के आ रहा है, इसका मतलब के की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो कैसे करते हैं इसको देखते हैं हम। हमारे पास जो पोलिनोमियल गिवन है वो गिवन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। कंडीशन जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। अब फिर मैंने वही बताया था कि जो भी हमारे पास कंडीशन गिवन है उसको सिंप्लीफाई करके हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लाना है, तभी हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इस कंडीशन को सॉल्व करने पे क्या हमारे पास आता है। तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है माइनस का बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 5, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आ जाएगा ये प्लस का 5। अल्फा बीटा कितना आता है हमारे पास, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी की वैल्यू है के, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आ जाएगा के। अब जो कंडीशन है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला तो हमें नहीं याद कितना होता है, तो उसको देखते हैं किस तरह से आता है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमें पता है कि ये होता है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। क्योंकि यहाँ अल्फा माइनस बीटा आ रहा है तो इसीलिए हमने अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यूज करा है कि इसी से ये वैल्यू बनेगी। इसके आगे हमें क्या करना है, इसमें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी हमने पीछे पढ़ा था फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये केवल इसका फॉर्मूला है, मैंने यहाँ अंडरलाइन करा है तो इसका फॉर्मूले के नीचे भी अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं। ये माइनस का 2 अल्फा बीटा है, यहाँ पे माइनस का 2 अल्फा बीटा। इसका आगे और देखते हैं सिंप्लीफाई करके, ये यहाँ ऊपर जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 4, ये जाएगा 4 अल्फा
बीटा। इधर हमारा चला था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर रूट। अब मैं इसको हटा देता हूँ लाइन को। तो हमें या तो इस तरह से सिंप्लीफाई करना रहना चाहिए, अगर सिंप्लीफाई करने में टाइम लग रहा है आपको कंफ्यूज, तो आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। मैं तो कहूँगा हमें सिंप्लीफाई करना भी आना चाहिए। मान लो पेपर में भूल गए कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो अगर हमें सिंप्लीफाई करना आता होगा तो हम इसको तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं 2 मिनट में। तो अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखते हैं कि अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब इसमें जो भी हमें वैल्यूज हैं उसको पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारे पास 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा कितना है हमारे पास k, तो ये आ जाएगा। इसी ऐसा करें, इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ 1 पे स्क्वायर लग जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 पे आ जाएगा माइनस का 4k, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 को इधर लाएंगे ये सबट्रैक्ट में चला जाएगा, 25 माइनस 1 ये आ जाएगा 4k, 25 माइनस 1 24 ये आ जाएगा 4k, 4 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 24/4 ये आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 6 24, यानी कि k इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। मेन ये फॉर्मूला जैसे ये वाला जो है इसको याद कर लीजिए आप, क्वेश्चंस में आएगा तो डायरेक्ट हमें यूज करना आना चाहिए। एक फॉर्मूला क्या बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी याद कर लीजिए। इसका भी होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन k की वैल्यू निकालने का आता है या एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने का आता है उसको हम कर सकते हैं।